आपको बताते चलें कि मोस्टली मैचेस ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान जो हुए उसमें पाकिस्तान ने फतह समेटी है। इस पर बात करने के लिए हमें स्पोर्ट्स एंकर और जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार ने ज्वाइन किया है। गफ्फार, आज के मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं? 153 रन का हदफ दिया गया है न्यूजीलैंड की जानिब से। जी बिल्कुल, लास्ट 5 ओवर में से 46 रन बना सका न्यूजीलैंड और एक मौके पे लग रहा था जैसे 165 70 के लगभग रन करेंगे, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान ने पहले पावर प्ले में जो पाकिस्तान ने 38 रन देके 2 विकेट हासिल की, आखिरी 5 ओवर में जो 46 रन देके 1 विकेट हासिल की, ये पाकिस्तान के लिए एडवांटेज रहेगा। और ये जो रन है न्यूजीलैंड के क्लियरली आई थिंक लग रहा है जैसे कम से कम 20 रन शॉर्ट है, 152 रन 4 आउट, और इसी ग्राउंड पर 200 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में इसी विकेट पर। तो आई थिंक पाकिस्तान के बॉलर्स को यहाँ पे दाद देना पड़ेगी, उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया है और डेफिनेटली अब ये बैट्समैनों की जिम्मेदारी है। आज डेफिनेटली ये जो 152 पे 4 आउट है, मेरे ख्याल में रिजवान बाबर शाहीन की परफॉर्मेंस को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है रिदम में वापस आ गए शाहीन? जी देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि बॉलर्स ने अपना काम कर दिया, 152 रन पे 4 आउट, ये तो ग्रेट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान बॉलर्स ने अपना काम कर दिखाया है। अब बैटर्स की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह आज के इस हदफ का ताक़ुब करते हैं। बहुत शुक्रिया गफ्फार, आपसे इस पर मजीद भी बात करते रहेंगे।